गए मैया से जाके बोले मैया मैं बहुत टेंशन में हूं। अब टेंशन तो नहीं बोली होगी ठाकुर जी ने, यूं कही हुई चिंता में हूं। मैया मैं बड़ो चिंता में हूं। मैया बोली कहा भयो? मैया मेरो एक सखा बन गयो है। अब वो सखा कहा करे? बोले पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के रखे, मुंह छोड़े ही ना, नेक भी ना छोड़े। देख मैया मेरे हाथ कैसे नीरे नीरे पड़ गए। मैया बोली क्यों पड़ गो तेरे पीछे, क्यों तेरा हाथ पकड़ के रहे? वो यूं कहे कि तू मेरे सामने ही रहे लाला, तू मेरी आंखन ते दूर मत जाए कर, तू मेरे नेत्रन के सामने रहे। मैया वो कछु ना करे, पूरे दिन बस मोये देखते रहे। कभी मेरे कान छू के देखे, कभी मेरी नाक छू के देखे, कभी मेरी आंख छू के देखे, कभी मेरे होठन पे हाथ चला दे। पूरे दिन मैया मोये देखते रहे। मैया मुझे बहुत परेशान करे, लेकिन कहा करूं वो इतना प्रेम करे मैं वह छोड़ ना पाऊं। मैया बोली तो फिर एक काम कर। बोले कहा कल ते घर में खेल बाहर ना जाएगो। ठाकुर जी बोले जे तो संभव नहीं है, बाहर तो मैं जाऊंगो। मैया या को कुछ समाधान कर। वो पूरे दिन मुझे देखते रहे। ऐसा कहा करूं कि वाकू में दिखता भी रहूं और मैं अपने खेल भी करता रहूं। तभी मैया बोली एक काम करूं लाला, तेरो चित्र बनवा दूं और चित्र बनवा के तेरे पास सखाएं दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो। ठाकुर जी बोले हाँ मैया जे तेने बढ़िया युक्ति बताई, तू मेरो चित्र बनवा दे। मैया मेरो सुंदर सो चित्र बनवाई दियो और जादना मेरो चित्र बने ना ऐसो श्रृंगार करियो मेरो, वादना में इतना सुंदर लगूं। मेरो चित्र बना के बाद सखा को दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगो भैया। यशोदा मैया ने एक गोपी से कही अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनावे। तभी एक सखी है हमारे ब्रज की, उनका नाम है चित्रा सखी। बरसाने में चिकसौली गांव है, वहां चित्रा सखी जी का मंदिर है। कभी जाओ बरसाने तो वहां दर्शन करना, चित्रा सखी। इन्होंने महाराज जी जीवन पर्यंत कभी किसी पुरुष का नेत्र उठा के दर्शन भी नहीं किया था। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन किया अपने जीवन में, ब्याह तो किया ही नहीं, जोगन भेष बना के रहती थी और कभी किसी से नेत्र मिला के नहीं मिलती थी। और जैसे कई बार संत नियम धारण करते हैं स्त्रियों से, नहीं, इन्होंने नियम धारण किया था कि किसी पुरुष से नहीं मिलती थी। और इससे प्रसन्न होकर के इनको सरस्वती मैया ने एक विद्या प्रदान की थी कि एक बार किसी को देखती थी और उसकी यथावत चित्र बनाती थी, इसीलिए इनका नाम चित्रा पड़ा। तो एक सखी बोली यशोदा मैया एक हमारे ब्रज में है तो सही, वाको नाम है चित्रा, लेकिन मैया वो इतनी बड़ी जोगन है, सब जगह जावे ना है। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनानो कैसे ना आवेगी, तू बुला के लेके आ। सखी गई और चित्रा सखी जी से जाके बोली बहन हमारी यशोदा मैया हैं और उनकी इच्छा है उनके लाला को तुम चित्र बनाओ। चित्रा सखी व्यंग में हंसने लगी, बोले मैं कोई ऐसी चित्रकार नहीं समझ ली तुमने, ऐरे गहरे किसी का भी चित्र बना। बोले ऐरो गहरो मत बोलियो, तू अभी नंद के लाला है, जाने ना है, तेने अभी वाकी रूप माधुरी देखी ना है। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं। होया को चंदन सो महके वदन, हो मेरा या पे अटक गया मन। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे। अरे
तू तो चित्र बनानो जाने, तेरी जगह मैं होती और मोए चित्र बनानो आतो ना, मैं पूरे दिन वही के चित्र बनाती रहती। सखी मैं तुझे कहां बताऊं, इतनो सुंदर है नंद जी को लाला। वाक्य नेत्र ऐसे, नासिका ऐसी, गाल ऐसे, मुस्कान ऐसी। ठाकुर जी के नेत्र कैसे पता है? कमल दल लोचन। अब देखो ये कथा सुनने की नहीं, ये अनुभव करने की है। कमल दल लोचन, ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? जैसे कमल की एक पंखुड़ी हटाइए, जैसी उसकी आकृति है ऐसे ठाकुर जी के नेत्रों की आकृति। और उसमें भी कैसे नेत्र हैं? ठाकुर जी की जो ये अंतिम छोड़ है ना, ये बहुत लंबे तक जाते हैं, दूर तक जाते हैं। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र और ऐसे पीछे तक जाते हैं। ऐसे नेत्र ठाकुर जी के हैं और किसी के नहीं है। हम तो कभी कभी किसी पे ज्यादा मन आ जाता है तो बोल देते हैं भाई अपने ठाकुर जी के नेत्र ऐसे कटाक्ष, स्वर्ण के पधराओ ठाकुर जी को ऐसे।